इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इससे हम कौन सा रिज़ल्ट हासिल करने वाले हैं। तो आप यहां पर देखें कि मैं जो भी यहां से स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूं तो उसके मैं यहां से किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स को सर्च कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में करना चाहता हूं तो आप देखें जो भी यहां पर सब्जेक्ट लिखता हूं और यहाँ से स्टूडेंट चूज़ करता हूँ तो उस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं टोटल मार्क्स उसके सर्च करना चाहता हूँ तो टोटल भी आ जाएंगे और ग्रेड करना चाहता हूँ तो ग्रेड भी आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट चेंज करूँगा तो स्टूडेंट जो चेंज होगा उस हिसाब से ये रिज़ल्ट दिखा देगा। आप देखें स्टूडेंट मैंने चेंज किया तो यहाँ पर रिज़ल्ट भी चेंज हो गए। तो अगर मैं यहाँ से टोटल करूँ तो इस स्टूडेंट के टोटल भी अलग से दिखा देगा। तो ये जो रिज़ल्ट है आप इंडेक्स और मैच फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस रिज़ल्ट को डिलीट कर देता हूँ और हम दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमने इस सेल का और इस सेल का जो है यहाँ से हमने रो नंबर और कॉलम नंबर हमने सेलेक्ट करना है कि ये जो लिखा हुआ है ये किस कॉलम में है और ये जो है ये किस रो में है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैच फार्मूला। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये लिस्ट किस तरह से क्रिएट की है। तो उसके लिए आपने क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन के ऊपर और यहाँ से आपने लिस्ट चूज़ कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये वाली। उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉलम और रो नंबर के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल मैच। ठीक है, मैच लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका हमने इसमें से जो कॉलम नंबर है वो लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लुकअप एरे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पूरी रो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद हम 0 लिख देंगे यहाँ पर और उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है रो कि ये 11 है। ठीक है, क्योंकि ये एंड पर है तो इसलिए यहाँ पर 11 आ चुका है। अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट नंबर 5 करता हूँ तो उसके लिए 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कॉलम नंबर निकाल लिया और अब हम यहाँ पर रो निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैच और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर लुकअप एरे में ये वाली रो सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलम सॉरी, और उसके बाद यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जो रो नंबर है वो भी आ चुका है। तो ये जो है रो नंबर है और ये जो है ये कॉलम नंबर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कॉलम नंबर है और ये रो नंबर है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंडेक्स फार्मूला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। एक चीज़ आपने लाजमी ख्याल रखनी है कि ये वाली जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल इसी लिस्ट में से होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इंडेक्स के बाद हम यहाँ पर हम रो नंबर। तो आप देखें पहले हमने एरे लिखना है तो हम यहाँ पर एरे सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला और उसके बाद कोमा टाइप करेंगे तो रो जो है रो नंबर ये है और उसके बाद हम कॉलम नंबर लिखते हैं तो कॉलम नंबर जो है वो ये है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो अगर इस स्टूडेंट के जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं वो आ चुके हैं। अगर इसके मैं फॉर एग्जांपल मैथ में मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इन सेल्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है इस फार्मूला को परफॉर्म करने के लिए। तो आप इस डिपेंडेंसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इस फार्मूला को हम इक्वल से आगे तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्योंकि ये रो थी तो हमने रो वाली जगह पर इस चीज़ को पेस्ट कर देना है। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इससे फार्मूला पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C से एंटर करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम इसकी जगह यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। और अब आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। तो अब हमें इन सेल्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारा जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिक हो चुका है। जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।